नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपका फिर से स्वागत करता हूं अपने चैनल रवि टेक स्टूडियो में। तो दोस्तों, हाल ही में कल के दिन इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ और आपने देखा कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में पहली बार इंडिया को 10 विकेट से हराया। जहां तक अभी तक ये रिकॉर्ड बना हुआ था कि हर बार पाकिस्तान को इंडिया के हाथों करारी हार ही मिलती थी वर्ल्ड कप में, चाहे T20 का वर्ल्ड कप हो या फिर मैन वर्ल्ड कप हो, जो कि होता है एवरी 3 to 4 years। तो जहां तक ये खेल भावना की बात है, तो खेल भावना के हिसाब से और जो खेल के हिसाब से हम कहते हैं क्रिकेट इज अ गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, और देयर आर 100 or 150 प्रोबेबिलिटी दैट एनी टीम कैन विन और लूज। तो विनिंग एंड लूजिंग तो रहती है, दो टीम अगर आपस में भिड़ रही हैं किसी भी मुकाबले में तो जीत तो एक को ही मिलनी है, चाहे किसी को ही मिले। बट इस जीत पर जश्न मनाना भी बनता है, लोग जश्न मनाते हैं, चलता है। बट इंडिया पाकिस्तान का जब भी मैच होता है तो इसको उस क्रिकेट से हटकर किसी और दूसरे वे में भी देखा जाता है। एक्चुअली इसको जस्ट लाइक ए वॉर सिचुएशन में भी देखा जाता है, क्योंकि इन दोनों कंट्रियों में इतना अच्छा सामंजस्य शुरू से ही नहीं रहा। और पाकिस्तान की बात करें तो 1947 से जब से उसे 10 कोल्ड आज़ादी मिली है, तब से बेचारा इंडिया में ही घुसने की सोच रहा है, कब कहाँ पे घुस जाऊँ, कहाँ क्या कर लूँ। इसी वजह से वहाँ ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ और अभी देखो सारा भुखमरी फैली हुई है पाकिस्तान में। और अभी भी ग्रे लिस्ट में भी डाल दिया था रिसेंटली ट्रेड वालों ने। तो इंडिया के कंपैरिजन में पाकिस्तान में तो बहुत बुरा हाल है ओवरऑल। और इंडिया ने आफ्टर ए वेरी लॉन्ग टाइम ये क्रिकेट में इनके साथ खेलने के लिए राजी हुए। हालांकि बहुत सालों से क्रिकेट भी बंद है, क्योंकि ड्यू टू द प्रॉब्लम ऑफ द टेररिज्म, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म फ्रॉम द पाकिस्तान। और पाकिस्तान को तो टेरर फैक्ट्री बोला जाता है क्रॉस दी वर्ल्ड। अगर टेरर्स और टेररिस्ट भेजने हैं तो पाकिस्तान उसका बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी है। तो पाकिस्तान एक ग्राउंड प्रोवाइड करता है इन सारे टेररिस्ट को कि आओ भाइयों, हमारे पास में कोचिंग सेंटर्स हैं, छोटे छोटे कोचिंग सेंटर्स हैं, जहां पे हम आपको ट्रेन करेंगे, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देंगे अच्छा टेररिस्ट बनने की। और वहां से बनते हैं और निकलते हैं, फिर जाके कहीं फट जाते हैं, छोटे छोटे बॉम्ब बन के, जिसे कहते हैं ह्यूमन बॉम्ब्स। और बाकी तो हम जानते ही हैं कि उनको पैकेज मिल ही जाता है। उसके बाद तो नेक राह में जाकर कुर्बानी फिलाफला। तो कॉन्सेप्ट तो बहुत बड़ा है, उस पर मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा, वरना आप लोग ही बोलने लगोगे कितना बड़ा क्रिमिनल है ये और क्या ये बोल रहा है यहाँ प्लेटफॉर्म पे आके। और सम ऑफ यू द सो कॉल्ड सेकुलर गैंग और सेकुलर लिबरल गेम, तो वो सारे खड़े होके भागेंगे FIR करने के लिए, ये बंदा क्रिमिनल हो गया, ही इज ए डैम हिंदू क्रिमिनल गाय। और फिर कुछ लोग बोलेंगे मेरे को राइट विंगर और लेफ्ट विंगर। भाई मैं कहीं नहीं हूं, ना तो राइट विंगर लेफ्ट विंगर, एक न्यूट्रल पॉइंट ऑफ व्यू में मैं ये सारी बातें बोल रहा हूं कि भाई लोगों, आपकी चीज़ें होंगी, कुछ आपके पर्सनल कुछ रिलीजन हो सकते हैं, उन सारी चीज़ों को अलग रखकर जब आप यहाँ पे हो, खेल भावना में हो, तो यहाँ पे सारी चीज़ें अलग रख देनी चाहिए और खेल को खेल की तरह देखना चाहिए। तो अभी बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट हो गई है, जहाँ इंडिया हार गया पाकिस्तान से। तो इंडिया में ही सोचो लोग, आज कुछ ऐसे लोग हैं, मैं सब नहीं कहूँगा, कुछ लोग पार्टिकुलर स्पेशल लोग हैं जिनने इंडिया की हार का जश्न मनाया। आप सोच सकते हो, जिस देश में आप रह रहे हो, जिस देश का आप खाते हो, और उस देश की टीम के हारने पर आप जश्न मना रहे हो, और ऐसे देश के जीतने में जश्न मना रहे हो जिससे आपकी अरसों से, कई सालों से दुश्मनी चली आ रही है, जो कि कभी ख़त्म हो नहीं सकती। आप चाहे कितना भी कर लो, कभी पीस आ नहीं सकती, क्योंकि कुत्ते की जो पूंछ होती है उसको आप कई सालों तक रखो पाइप के अंदर और ईंट भी उसके ऊपर रख दो। ज़्यादातर ऐसे हमारे गांव में क्या होता है कि हम ज़्यादातर नौ दुर्गा या कोई भी आए तो हम झंडा चढ़ाने का प्रावधान है, हम मंदिरों में झंडा चढ़ाते हैं, तो उसके लिए हम एक बांस लेके आते हैं।
तो बांस ज़्यादातर टेढ़ा होता है, तो अगर उसको सीधा करना है तो हम क्या करते हैं, उसको पत्थर के नीचे रख देते हैं। तो जब पत्थर के नीचे रखा 5 दिन, फिर उसको थोड़ा दोबारा चेंज करके डायरेक्शन फिर से रखते हैं। तो ऐसा जब करते हैं तो 10-15 दिन में वो बांस का जो पेड़ लाए थे, मतलब जो डंडा लाए थे, वो सीधा हो जाता है। तो जब सीधा हो जाता है तो उसको हम झंडा के रूप में यूज कर लेते हैं और चढ़ा देते हैं। तो ऐसे ही जो कुत्ते की जो पूंछ है उसको कई सालों तक आप पाइप में रखो, जैसे उसको छोड़ोगे वो ठा के टेढ़ी हो जाएगी। उसकी एक खासियत है। यही कुछ माजरा पाकिस्तान के साथ में भी है। उसके साथ अगर आप दोस्ती का व्यवहार करोगे तो भी आपके यहाँ बम फोड़ना है उसको, दुश्मन हो तब तो फोड़ना ही फोड़ना है। तो इंडिया के साथ वे बैक फ्रॉम 1947 1948 कश्मीर को लेके ये बंदा, जहां कश्मीर में इसका कोई औचित्य नहीं था इंटरफेयर करने का, कश्मीर वाज रूल्ड बाय एन हिंदू किंग, एंड फाइनली उसने इंडिया को दे दी अपनी, मतलब जो भी पावर थी वो इंडिया को दे दी। उसके बाद में ये पाकिस्तान बीच में चचा बन के कूद गया। और हमारे यहाँ पे भी बहुत महान चचा बैठे हुए थे, हालांकि अब मुझको, अब वो तो चले गए, अब उनके बारे में बुराई करूंगा तो भी अच्छा नहीं लगता। भैया आखिर शुरू में वो लीडर थे हमारे, मतलब उन्होंने लीड किया। तो वो चचा ऐसे बैठे थे कि इंडिया जीत रहा था, जीतते हुए भी वो चचा भाग के यूएन में पहुंच गए कि भाई ये लड़ाई खत्म करवाओ, यूएन भी महान, उनका क्या जा रहा है भाई। यूएन ने उठा के वहां पे करवा दिया और बीच में एक ब्लॉकेज दे दिया इंडिया को, जिसपे ऑलमोस्ट एवरी मंथ इधर से भी मरते हैं उधर से भी मरते हैं, सिलसिला चला आ रहा है। और उधर से क्या है कि वो लोग, उनके पास टेरर फैक्ट्री है तो टेरर भेजते रहते हैं, वो फोड़ते रहते हैं। फिलहाल वो कहानी अगर उस पर बात करेंगे तो ये टाइम ड्यूरेशन भी कम पड़ जाएगा, उसको वहीं छोड़ते हैं। तो फिलहाल लौटते हैं एक टॉपिक पर। तो जब मैं बोल रहा था कि इंडिया के हारने पर इंडिया में ही कुछ लोगों ने जश्न मनाया, और वो जश्न इतना भयंकर मनाया कि पूछो मत, जैसे कि दीपावली ही आ गई हो। हालांकि दीपावली आने वाली है, 4 नवंबर को दीपावली है। और इंडिया में ज़्यादातर क्या होता है, जैसे दीपावली आती है तो हमारी लिबरल गैंग है, अवार्ड वापसी गैंग है, जो अवार्ड तुरंत फेंक देती है, वो जो गैंग है वो अपने इंटेलेक्चुअल से नॉलेज देना स्टार्ट करते हैं कि भाई आप पटाखे चलाओगे तो कुत्ते डर जाएंगे, जो कि बहुत मासूम होते हैं बेचारे, डर जाएंगे, बहुत पॉल्यूशन फैल जाएगा, बहुत पॉल्यूशन फैल जाएगा। जबकि हार्ड रियलिटी ये है कि पटाखे हर जश्न पे ये फोड़ते हैं, इनके यहाँ चाहे कुछ भी हो तब भी फोड़ेंगे। और कल भी पटाखे फूटे, कल जैसे ही इंडिया हरा दिल्ली की सीमापुरी इलाका, जिसके बारे में आपने सुना होगा, जब दंगे हुए थे पिछले साल तो वहाँ का कंट्रीब्यूटर बहुत ज़्यादा थे, वहाँ के लोग, वो स्पेशली ट्रेंड होते हैं, उनका एक इंटेंशन होता है जब भी हो जाए भीड़ की तरह जाओ और बस कर डालो दंगा। और अगर ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन हो जाए तो 1-2 उसमें से बम बन के भी फट सकते हैं, ऐसी भी उनके यहाँ पे, उन्हें डर नहीं है, मतलब डर नाम की चीज़ नहीं है। तो ओवरऑल उसको छोड़ो, मैं डायरेक्टली नाम नहीं लेता उनका, क्योंकि अब बात करते हैं कि इंडिया में ही इंडिया के लोग इंडिया के हारने पर जश्न मना रहे हैं। तो अब ऐसे लोगों पर आप कैसे विश्वास कर सकते हैं कि ये देश पे अगर कोई खतरा आएगा तो ये देश के साथ खड़े होंगे? नहीं, कभी नहीं। क्योंकि उनकी परवरिश और प्लस साथ साथ उनको जो नॉलेज दिया जा रहा है वो नॉलेज इस तरह का दिया जा रहा है कि दे कैन नॉट हैव एनी काइंड ऑफ लिंक विद दी व्हाट वी से नेशनलिज्म, और दे डू नॉट थिंक अबाउट द कंट्री, दे थिंक अबाउट ओनली फॉर देमसेल्फ। उनके दिमाग में जो कचरा भरा जा रहा है कि आने वाले टाइम में वी विल बी लीडिंग दिस, ओके यू कैन लीड because you are having hidden agenda, you don't have any faith for the constitution, you don't have anything about the country welfare। वहाँ क्या चल रहा है I will not comment on it, but मेरा एक सीधा साधा क्वेश्चन है, आप भारत का खाते हैं, आपको भारत सरकार से डिफरेंट सब्सिडी चाहिए, सारी फैसिलिटी चाहिए, और जब बात आती है ऐसे मौक़ों की तो आप दूसरे लोगों के लिए जश्न मनाते हैं जिनका आपसे कोई लेना देना नहीं है। वो आपको खिलाने नहीं आ रहे, वो आपकी किसी तरह मदद के लिए नहीं आ रहे, उनके लिए आप जश्न मना रहे हो। आपको शर्म नहीं आती है? थोड़ी बहुत शर्म आती है। इवन कुत्ता भी होता है, जैसे हम पालते हैं, उसको खिलाते हैं, तो अगर परिवार में कभी गलती से थोड़ा भी
दुख वाली कंडीशन आ जाए तो बेचारा कुत्ता भी मायूस हो जाता है देख के सिचुएशन, इवन उसके अंदर दिमाग नहीं है तब भी। और आप लोगों के अंदर तो दिमाग भी है, फिर आपके दिमाग में ये उपज कहां से आती है कि अपनी ही कंट्री की टीम हार रही है और आप जश्न मना रहे हो। ओवरऑल आपके अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, आई विल नॉट कमेंट ऑन दिस। तो अब रही बात पटाखों की, तो कल धमाके से बहुत सारे पटाखे फूटे, कहीं पे भी कोई अवार्ड वापसी गैंग वाले का एक भी स्टेटमेंट अगर आपने कहीं देखा हो तो प्लीज मेरे को लिंक दे देना मेरे कमेंट बॉक्स में। मैंने एक भी अवार्ड वापसी गैंग का कहीं भी कोई एक स्टेटमेंट नहीं देखा जिनमें उन्होंने कंडेम किया हो कि नहीं ये सही नहीं है, पटाखे फूटने से कई सारे कुत्ते मर गए, बेचारे डर गए, ऐसा कहीं मैंने स्टेटमेंट नहीं देखा। और ना ही मैंने स्टेटमेंट देखा कि कहीं पे एयर पोल्यूशन होगा। जहाँ केजरीवाल जो बैठा है दिल्ली में वो कहता है ना पॉल्यूशन फैल जाएगा, भाई साहब परौली आप जला रहे हो, पंजाब में पॉल्यूशन फैल रहा है, दिल्ली में पटाखे फूटे हैं कल, उससे कोई पॉल्यूशन नहीं फैला होगा भाई, वो तो अमृत वर्षा हो रही थी ऊपर से, तो सारा पॉल्यूशन धुल गया होगा। और जैसे ही दीपावली आएगी ये सारे अवार्ड वापसी गैंग उठ के ज्ञान देना पेल देंगे। तो क्या केवल ज्ञान दीपावली के लिए निकलता है? ऐसे मौकों में दिमाग आपका जो ज्ञान है वो ज्ञान चक्षु जो खुलते हैं वो क्या आप भाग लेते हो? तो ये सिलेक्टिव टाइप का ज्ञान देना छोड़ दो उस कंट्री में, जो कि बहुत खतरनाक है, बहुत घातक है और आपको उसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। मैं धमकी नहीं दे रहा हूं, लोग अब जानना स्टार्ट कर गए हैं, पहले लोग जानते नहीं थे क्योंकि डिजिटल मीडिया नहीं था और लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं था। थैंक्स टू दी अंबानी, जैसे लोग पूछते हैं कि भाई ये अंबानी लोग तो भैया बिजनेसमैन है, मैं उनका बहुत बड़ा धन्यवाद करता हूं कि उनकी वजह से छोटे छोटे लोगों के पास में आजकल स्मार्टफोन आ गए और सब लोग देखते हैं कि चल क्या रहा है। अब आप किसी को उल्लू नहीं बना सकते। आपको अवार्ड दिए होंगे किसी गवर्नमेंट ने कि आपको इस गवर्नमेंट में अवार्ड मिला, क्योंकि आपके अंदर वो चीज है ही नहीं। आप हो कुछ भी हो, आप अपने फील्ड में ऐसा कुछ बड़ा कंट्रीब्यूशन नहीं किए हो कि आपको उठा उठा के अवार्ड देते रहेंगे। उस टाइम पे आपको अवार्ड मिले थे, अवार्ड वापसी करके किसको क्या दिखाना चाहते हो? देना चाहते हो अवार्ड वापसी कर दो, क्या जा रहा है आपका, और कभी विनिंग करके देख लेना, कभी कभी आपको अवार्ड मिल जाए। ओवरऑल वो छोड़ो। तो भाई ये तो रही बात इधर। तो अब ऐसी सारी हरकतों को देखकर अब पाकिस्तान अगर इस पे जश्न मनाए और वो बोलेगा भाई इंडिया में भी लोग हैं अपने जो जश्न मना रहे हैं, तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि इंडिया में ऐसे लोग हैं कई सारे जो कि पाकिस्तान का काम बहुत इजी कर देते हैं यहीं पे। तो हमें दुश्मन को ढूंढने के लिए बॉर्डर के उधर नहीं जाना, हमारे विद इन बॉर्डर में ही बहुत सारे दुश्मन हैं, आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो। और आपके पड़ोस में आपने कल देखा भी होगा बहुत सारे लोगों ने जश्न मनाया होगा, तो उस जश्न में केवल वही पार्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के पीपल नहीं है, उसमें सेकुलर गैंग भी है, लिबरल गैंग भी है, वो भी धमाके से जश्न मनाई है। तो आप इन लोगों को पहचान लो। ये लोग कल को अगर इंडिया पे प्रॉब्लम आएगी तो ये लोग इंडिया के साथ खड़े दिखाई नहीं देंगे, ये उनके साथ खड़े दिखाई देंगे जो कि इंडिया पे आके कब्जा करें और दोबारा से इंडिया फिर से गुलाम हो जाए। हालांकि अभी गुलामी को झेले हुए 100 साल भी नहीं हुए, पूरा हमने 100 साल भी स्वतंत्रता के नहीं अभी तक मना पाए हैं और तब ये हालत है। तो इंडिया को बाहरी जो प्रॉब्लम है उनसे तो भुगतना ही पड़ेगा, इंटरनल भी सफाई करना बहुत जरूरी है और इंडिया को इस पर सोचना चाहिए और करना भी स्टार्ट कर देना चाहिए। तो उसके लिए एक राष्ट्रवादी सरकार का होना बहुत जरूरी है। सत्ता में केंद्र की सत्ता हमेशा राष्ट्रवादी ताकतों के हाथ में रहनी चाहिए, ये हमें आज प्रण लेना चाहिए, वरना वो दिन दूर नहीं कि आज हम कहते हैं ना जश्न आज़ादी मिल गई, ये फला ढिकना आपने क्या किया, ये सारी जश्न आज़ादी पुड़िया बन के और घुस जाएगी कहीं। तो अगर अपनी आज़ादी को कायम रखना है तो ये जो अपने पड़ोस में जो बस रहे हैं ना, ये जो जिनकी फेथ अपनी कंट्री में है ही नहीं, तो ऐसे लोगों को पहचानो और उन लोगों के उनको अपोज करो, उनको पकड़वाओ। और ऐसी जो मेंटलिटी ब्रेन वॉशिंग जो हो रही है उसको भी रोकना बहुत जरूरी है। उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, कुछ करना चाहिए, संस्थाओं को भी, डिफरेंट जो संस्थाएं उनको भी सामने आना चाहिए और करना चाहिए, तब इसका होगा सॉल्यूशन। तो इस पर मैं ज़्यादा कुछ नहीं दूंगा, वो लंबा टाइम हो जाएगा और वीडियो की जो ड्यूरेशन है वो बहुत लंबी हो जाएगी। तो रिटर्न बैक टू द टॉपिक अगेन। तो पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख रशीद अहमद ने
पाकिस्तान की जीत के बाद जहर उगला। उसने स्टार्ट किया कि ये जो जीत है वो हमारी फाइनल की जीत है, ये हमारे लिए एक फाइनल मैच है वर्ल्ड कप का और उन्होंने फाइनल जीत लिया है। तो सारे पाकिस्तान के जितने भी नागरिक हैं उनको मैं धन्यवाद देता हूं, टीम को भी मुबारकबाद देता हूं। इसके अलावा राइट पूरे वर्ल्ड में जितनी भी हमारी आलमी इस्लाम है उसको इस फतेह की मुबारकबाद देता हूं। तो आप देखो मुस्लिम ब्रदरहुड की बात कर रहा है पाकिस्तान, तो पूरे वर्ल्ड में जितने भी मुस्लिम हैं उनको इस फतेह की मुबारकबाद देता हूं। हमारे पाकिस्तान के अलावा भी भारत में भारत के मुसलमानों का जो जज्बात हैं वो पाक टीम के साथ हैं, तो मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूं कि हमने आज भारत पे फतेह पा ली। चाहे उनने क्रिकेट में पाली, रियलिटी में तो वो आज तक फतेह पा नहीं पाए और इन फ्यूचर भी नहीं पा पाएंगे, चाहे उनके मंसूबे चाहे कुछ भी रहें, पर कभी भारत पे डायरेक्ट वार में उनकी चाहे कितनी भी पूछते गुजर जाएं वो कभी फतेह नहीं पा पाएंगे। तो ये तो रही बात भाई पाकिस्तान के गृह मंत्री की। सोचो गृह मंत्री ये बयान दे रहा है और उसने सारी जो रोड थी उनके ब्लॉकेट भी हटवा दिए थे, ऑर्डर दिया था कि लोगों को जश्न मनाने दो। भाई तो वर्ल्ड कप के फाइनल का जैसे ट्रॉफी जीत ली हो ऐसा जश्न मना रहे हैं पाकिस्तान में, बट इंडिया में जो ये लोग मना रहे हैं वो किसका जश्न मना रहे हैं? मेरा तो क्वेश्चन उनसे है। अभी पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का भी बयान आया कि भाई इंडिया में अगर कुछ युवा लोग पाकिस्तान की जीतगी, जैसे स्पेशली कश्मीर के ही युवा लोग पाकिस्तान की जीतगी का जश्न मना रहे हैं, तो उसमें क्या नया हो गया? जब आर्टिकल 370 हटा था तुम लोगों ने तो मिठाइयां बांटी थी, तो हमने कुछ कहा था? तो आप सोचो लोग आर्टिकल 370 के हटने को इस पाकिस्तान की जीत से जोड़ रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं ऐसे लोगों के दिल और दिमाग इंडिया के साथ जुड़ेंगे? कभी नहीं, ये सपना छोड़ दो आप। तो आपको सोचना होगा कि कहाँ कहाँ प्रॉब्लम है, आपको इंटरनल प्रॉब्लम पे काम करने की जरूरत है। आज भाई गृह मंत्री वहां पर कश्मीर में खड़े हैं और भाषण दे रहे थे, उनका भाषण मैंने सुना, अच्छा लगा मेरे को। भाई जो मोदी गवर्नमेंट कर रही है ठीक है, अपनी जगह पे सही कर रहे हो, सबका विकास सबका विश्वास। भैया विश्वास आप चाहे कितना भी जीत लो आपको कभी विश्वास तो मिलने वाला नहीं, क्योंकि लोग कभी आपको वोट नहीं देंगे। ये अपने दिमाग से ये निकाल लो अगर आप सोच रहे हो तो आज गृह मंत्री बोले मैं बिना बुलेट प्रूफ जैकेट के यहाँ के युवाओं से मिलने आया हूँ और कश्मीर के युवाओं के साथ दोस्ती करना चाहता हूँ। भाई गृह मंत्री साहब रिस्क मत लो, कोई उठा के कोई बुलेट ठोक दिया अंदर तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, तो बिना बुलेट प्रूफ के आप जा रहे हो, ठीक है आपका करेज है, आपके पास में Z+ सिक्योरिटी है और Z+ सिक्योरिटी को लास्ट में आप ब्लेम कर दोगे, तो पहला इतना बड़ा रिस्क मत लो। रही बात युवाओं से दोस्ती की, तो उनसे तो आप दोस्ती कर रहे हो, पिछले कई सालों से आपने अपने कई सारे वीर सपूतों को वहां खो दिया उनसे दोस्ती के चक्कर में। तो अब उनको सिखाओ कि अब उनकी रिपरकशन होनी चाहिए, उनको दोस्ती करनी चाहिए इंडिया के साथ में। इंडिया का धन्यवाद देना चाहिए कि पिछले इतने सालों से हम वहां पे डेवलपमेंट पे इतना खर्चा कर रहे हैं, वहां के लोगों को स्पेशल प्रिविलेज दिए थे 370 द सो कॉल्ड हमारे पुराने लीडर्स ने उस 370 का बहुत फायदा उठाया। ज्यादा फंडिंग उनको जाती है, उस स्टेट को जाती है, उसके बावजूद भी अगर वो हमारे कंट्री को एज ए अननोन कंट्री मानते हैं, तो ऐसी दमनकारी लोगों को का तो दमन होना बहुत जरूरी है। वहां पे स्ट्रिक्ट लॉ लगाना चाहिए। और जो धारा 370 तो हट गई है, मैं तो ये पूछना चाहता हूं कि धारा 370 हटने के बावजूद भी भारत के लोग वहां पे जमीन क्यों नहीं खरीद सकते? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? इसको सरकार क्लियर करे। मैं सरकार से डिमांड करता हूं इस बात को वो क्लियर करे कि 370 हटने के बावजूद भी भारत का नागरिक वहां जाकर क्यों नहीं जमीन ले सकता है, जबकि आप तो बहुत बड़ी बड़ी फेंक रहे थे कि नहीं आप तो जमीन खरीद लोगे, अब ये हो जाएगा वो हो जाएगा। मुझे कुछ नहीं देखा। अभी मैं पिछले हफ्ते इतने सारे न्यूज़पेपर में देखा, बेचारे मासूम बिहारियों का खून अब वहां पे बहवा रहे हो, लोग आगे गोली मार रहे हैं, आतंकवादी गोली मार रहे हैं वहां पे। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने अलाउ नहीं किया लोगों को वहां जाके बसने के लिए। आप अगर ये अलाउ कर दो तो यूपी और बिहार से लोग वहां पे जाके रहने लगे ना, तो ये सारे टेररिस्ट गिरी आतंकगिरी उनके पिछवाड़े में गुजर देंगे। ये होता है बात। प्लीज सब्सक्राइबर एंड लिसनर,
मेरी इस लैंग्वेज को थोड़ा अदर वे में नहीं लेना, मेरा गुस्सा है निकल के आ गया। तो ओवरऑल ये है कि 370 हटने के बावजूद भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक कोई क्लियर इंस्ट्रक्शन नहीं दिया कि लोग वहां पे जाके बसें और जमीन लें। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? अगर 370 हट गया तो सब चीज लागू होना चाहिए। और अगर वो भारत का हिस्सा है, एज पर दी कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि भारत का नागरिक कहीं पे भी भारत में जाके जमीन ले सकता है, रह सकता है, नौकरी कर सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता। तो ये स्पेशल दर्जा किस वजह से आप दे रखे हो? क्या है आपकी मजबूरी? आपको उस पर बात बोलनी चाहिए। और इन्हीं सब मजबूरियों की वजह से भारत के अंदर ही 50 से ज्यादा पाकिस्तान बन चुके हैं। आपको अपनी आंखें खोलनी चाहिए, आपको देखना चाहिए प्रॉब्लम बाहर नहीं है, प्रॉब्लम आपके अंदर है, उसको सॉल्व कीजिए। अगर आपने सॉल्व नहीं की समय रहते तो वह दिन दूर नहीं कि फिर से आप गुलामी में ही जियोगे। आप 100 वर्ष जो आज़ादी के हैं वो पकड़ लो तो बहुत बड़ी बात है। उससे पहले इंटरनल गंदगी निकालो। अगर इंटरनल गंदगी, जैसे हम कब जब भी सुबह जगते हैं, जब बोरा खा लेते हैं, रात में जगते हैं, कब जा रही होती है तो हमें पानी पी के उंगली डालनी पड़ती है इंटरनल जो गंदगी है उसको बाहर करने के लिए। उसकी जरूरत है भारत में। तो भारत को अपनी इंटरनल जो गंदगी है उसको निकालने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस पर काम करना चाहिए। और मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ, इस पर इमीडिएटली एक जांच कमेटी बैठाई जानी चाहिए और एक टीम बनानी चाहिए जो इंटरनल, जो जहाँ पर ऐसी मंसूबे लोग पाल रहे हैं उनको और उनको ब्रेन वॉश करने वाले लोगों को धरपकड़ करनी स्टार्ट करनी चाहिए। और अगर वो बात नहीं माने सीधी तरीके से तो उनको, जानते होगे मैं उसके बारे में नहीं कहूँगा, वो करना बहुत जरूरी है। अगर एनीबडी इज गोइंग टू थ्रेटन अवर कंट्री और ही इज प्लानिंग एनीथिंग which may have severe consequences to the national sovereignty, then that person actually doesn't need any kind of special treatment. He must be given a very, very solid punishment so that next generation should not repeat it. तो ये चाइना अगर कर रहा है, चाइना में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपने देखा होगा चाइना करता है। और चाइना में ये सारे जितने भी स्पेशल पीसफुल लोग हैं वो सर नहीं उठाते हैं। आपके यहाँ सर क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि आप लोगों के अंदर प्रॉब्लम है। आप केवल एक चीज पे देखते हो, वोट बैंक, वोट बैंक। अरे क्या करोगे वोट बैंक का जब आपके लोगों के बीच में नेशनलिटी, जैसे नेशनलिज्म नाम की चीज ही नहीं होगी। तो नेशनलिज्म आप खोदोगे कुछ सालों के बाद में, इस पर काम करना स्टार्ट कीजिए। ये मेरा मानना है। एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, इट इज माई रिक्वेस्ट टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, प्लीज स्टार्ट डूइंग समथिंग। अदरवाइज बहुत दिन दूर नहीं, दोबारा से आप गुलाम हो गए उन्हीं लोगों के। और उनके दिमाग के अंदर जो यहाँ पे भरा हुआ है ना, वो कहते हैं हमारे परदादा, हमारे पुरखों ने 800 साल राज्य किया, 800 से लेके 1000 साल राज्य किया, तो हम तो भाई राजा महाराजाओं के घर से, इसलिए तो काम नहीं करते भाई। काम करेगा हम लोग काम कर रहे हैं भाई, हमें जॉब करनी है, अच्छा लाइफस्टाइल जीनी है, तो हमें काम करना पड़ेगा। उन लोगों को काम नहीं करना है, कोई तो राजा महाराजाओं के यहाँ से। और उनको पता है इन फ्यूचर अगर हमारा यही ऐसा ही रवैया रहा जहाँ हम केवल कमा रहे हैं और आउटर वर्ल्ड के बारे में बिल्कुल सोच ही नहीं रहे हैं, हमारे पड़ोस में क्या हो रहा है और बाहर की कंट्री में क्या हो रहा है, इधर उधर क्या हो रहा है, तो वो दिन दूर नहीं जब ये लोग, ये जो ताकतें हैं वो आपको दबा लेंगी और दोबारा से आप इनके गुलाम हो गए, वहीं जी हजूरी करोगे, ये दिन दूर नहीं। तो दोस्तों मैं ज़्यादा इसको पॉलिटिसाइज नहीं करूँगा। तो अगर किसी पार्टिकुलर सेक्शन को अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ हो तो प्लीज़ टेक इट इज़ अ ट्रू फैक्ट। और ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ हो तो निकल लो खुपचे से, वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है भाई। बट ये सच्चाई है और हम पे इस पे काम करने की बहुत ज़रूरत है। तो दोस्तों आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? प्लीज़ डू राइट योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भारत, वंदे मातरम।